नमस्कार, अभिनंदन। प्यारे बच्चों, कक्षा 7वीं की इस पुनरावृत्ति कक्षा में आप सभी का पुनर्स्वागतम स्वागतम। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सभी ने रिवीजन अर्थात पुनरावृत्ति कार्य प्रारंभ कर दिया है। हमारा पीरियोडिक 1 का पाठ्यक्रम समाप्त हो चुका है और अब हम पुनरावृत्ति और अभ्यास प्रश्न पत्र द्वारा अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। बच्चों, कल की पुनरावृत्ति कक्षा में हमने चैप्टर 1 के अर्थात पाठ 1 के श्लोकों का हिंदी अनुवाद समझा था और एक दो श्लोक जिसमें आप लोगों द्वारा कुछ समस्या बताई गई थी उन्हें पुनः याद किया था। अब इसी श्रृंखला में एक बार इसके सार को समझते हुए हम इसके अभ्यास कार्य को समझेंगे। जी हाँ, जैसे कि पहले श्लोक में आपने जाना था कि रत्नों के बारे में बताया गया था कि पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और अच्छे वचन। मूर्खों ने ही पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा दी है। दूसरे श्लोक के अंतर्गत हमने सत्य की महिमा को जाना था। सत्येन धार्यते पृथ्वी, अर्थात सत्य से पृथ्वी धारण की जाती है, सत्य से रवि तपता है, सत्य से हवा बहती है और सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है। इसी श्रृंखला में तीसरे श्लोक के अंतर्गत हमने पृथ्वी की महिमा को जाना था कि दाने तपसी शौर्य, कि दान, तप, शौर्य, विज्ञान और विनय में विस्मय नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह वसुंधरा, यह पृथ्वी बहुरत्नों को जन्म देने वाली है या बहुरत्नों वाली है। अब मैं यहाँ पर संस्कृत नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि यह अनुवाद हम कल कर चुके हैं, है ना। एक एक चीज़ समझ चुके हैं कल। केवल शॉर्ट में अभ्यास कार्य करने के लिए आपको समझा रही हूँ संक्षिप्त में, ठीक है। आगे चलिए। सद्भिरेव साहसीत सद्भि कुर्वित संगतिम, कि हमेशा सज्जनों के साथ रहना चाहिए, सज्जनों के साथ ही सारे कार्य करने चाहिए। यही उद्देश्य है इस श्लोक का। सद्भिरेव साहसी, सज्जनों के साथ मित्रता रखनी चाहिए, सज्जनों के साथ संगति करनी चाहिए। वाद विवाद और मित्रता दोनों ही सज्जनों के साथ करनी चाहिए और दुष्टों के साथ कुछ भी नहीं करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि सज्जनों के साथ रहना चाहिए, सज्जनों के साथ संगति करनी चाहिए, उन्हीं के साथ विवाद और मित्रता करनी चाहिए और दुष्टों के साथ कुछ भी नहीं करना चाहिए। अगले श्लोक के अंतर्गत धन धान्य के प्रयोग में, विद्या को इकट्ठा करने में अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेने के लिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए विद्या क्या है, यही है। जी हाँ, कि धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, आहार और व्यवहार में लज्जा को त्यागने वाला व्यक्ति ही सुखी होता है। क्षमावशी कृतिलोके क्षमया किम न बाध्यते, शनि खड्ग करे शांति खड्ग करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। क्षमावशी कृते लोके क्षमया किम न साध्यते, शांति खड्ग करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। अर्थात संसार में क्षमा वश में कर लेती है। संसार में क्षमा एक ऐसा गुण है जिससे सभी को वश में किया जा सकता है। तो वही बात यहाँ पर स्पष्ट की गई है कि संसार में क्षमा द्वारा सभी को वश में किया जा सकता है। फिर ऐसा कौन सा कार्य है जो क्षमा से नहीं हो सकता? जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, दुर्जन उसका क्या बिगाड़ सकते हैं। तो आपको ये श्लोक समझ आ गए। अब इसके ये शब्दार्थ हैं जो आपको याद करने हैं। भली भांति आप इन्हें याद करेंगे। साथ ही ये देखिए, शब्दार्थों के बाद जो आपका मैचिंग है, मिलान वाला प्रश्न है, उसे आपको श्लोकों के अनुसार मिलाना है।
जैसे धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु च। इन्हें हम श्लोकों के अनुसार ही मिलाएंगे। विस्मयो न हि कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तप्ते रवि। सद्भिर्विवादं मैत्री च न सद्भिः किंचिदाचरेत्। आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्ज सुखी भवेत्। आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। जी हाँ, तो इस प्रकार हम इन श्लोकों के माध्यम से जो हमने अभी पढ़े हैं, इस मिलान वाले प्रश्न को पूर्ण करेंगे। धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु च विस्मयो न हि कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि। सद्विवादं मैत्री च न सद्भिः किंचिद् आचरेत्। आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। तो समझ आया आपको? जी हाँ, इसी प्रकार आपको मैचिंग करने हैं और अपनी उत्तर पुस्तिका में भी लिखने हैं। वैसे तो आप ये लिख ही चुके होंगे, लेकिन इसको प्रश्न पत्र में भी और अभ्यास प्रश्न पत्र में भी और अपनी नोटबुक में भी, अपनी अभ्यास पुस्तिका में भी आप क पार्ट को बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे जैसे बुक में लिखा है, और ख पार्ट उसके समक्ष सही रूप में लिखना है। जैसे धन धान्य प्रयोगेषु, इसके समक्ष यही लाइन आनी चाहिए, विद्याया संग्रहेषु च। तो इस प्रकार यह करने का तरीका है। आगे बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिन्हें आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग तथा नपुंसकलिंग में अलग अलग करना है, छांटना है। जी हाँ, और उसके बाद धातु रूप, जैसे करोति क्र धातु, पश्येत् दृश्य धातु, भवेत् भव धातु और तिष्ठति तिष्ठ धातु से बने हुए शब्द हैं। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि आपको यह रिक्त स्थान, मिलान आदि कार्य समझ आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। तो देखिए, प्रथम प्रश्न के रूप में आपके समक्ष है, पृथिव्या कति रत्नानि। सर्वप्रथम हमें यह समझना आवश्यक है कि प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। यदि हमें प्रश्न समझ आ गया तो आपका आधा उत्तर तो ऐसे ही हो जाता है। इसलिए हमारा पहला कार्य है कि हम प्रश्न को समझें। पृथिव्याः कति रत्नानि, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं। पृथिव्याः त्रीणि रत्नानि। दूसरा, मूढ़ैः कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते। मूर्खों ने किसी रत्न की संज्ञा दी है, रत्नों का नाम दिया है। मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अगले प्रश्न के रूप में, पृथ्वीं केन धार्यते। पृथ्वीं सत्येन धार्यते। पृथ्वीं सत्येन धार्यते। कै संगति कुर्वीत, किसके साथ संगति करनी चाहिए। सद्भिः सह संगति कुर्वीत, सज्जनों के साथ संगति करनी चाहिए। लोके वशीकृता का, संसार को वश में कौन कर सकता है, किसके द्वारा संसार को वश में किया जा सकता है। लोके वशीकृति क्षमा। लोके वशीकृति क्षमा। सद्भिः संगतिं कुर्वीत। पृथ्वी सत्येन धार्यते। मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि। इस प्रकार ये प्रश्न उत्तर भी आपको स्पष्ट है। अगले प्रश्न में हमें रेखांकित शब्दों से प्रश्न बनाने हैं। तो आप देखिए कि हम रेखांकित जो शब्द हैं उनके स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह रखकर प्रश्न बनाएंगे।
आप ये मान लीजिए कि यह उत्तर हैं और इन उत्तरों की हमें रेखांकित शब्द के आधार पर प्रश्न बनाने हैं। सत्येन वाति वायु, कि सत्य से हवा बहती है। तो प्रश्न क्या बनेगा, किससे हवा बहती है? केन वाति वायुश्च। दूसरा, सद्भि एव सहासीत, सज्जनों के साथ रहना चाहिए। तो सद्भि एक रेखांकित है, तो यहाँ पर आएगा कई सह सहासीत। तीसरा, बहुरत्ना वसुंधरा भवति, या वसुंधरा बहुरत्ना भवति। तो यहाँ पर वसुंधरा शब्द रेखांकित है, तो हम प्रश्न पूछेंगे का बहुरत्ना भवति, बहुरत्ने वाली कौन है? विद्याया संग्रहेषु त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्, कि विद्या के संग्रह में लज्जा को छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। तो प्रश्न बनेगा कया संग्रहेषु त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। सद्भिमैत्री कुर्वीत, किसके साथ मित्रता करनी चाहिए? किम मैत्रीम कुर्वीत, सद्भि किम कुर्वीत, सज्जनों के साथ क्या करना चाहिए? रेखांकित शब्द पर हमें ध्यान देना है, अपने हिसाब से उत्तर नहीं बनाना। अब मैत्री किसके साथ करनी, मतलब किसके साथ मैत्री करनी चाहिए, यह हमारा प्रश्न यहाँ बनता है। तभी हम रेखांकित शब्द को उत्तर में डाल पाएंगे। सद्भि मैत्रीम कुर्वीत, तो सद्भि किम कुर्वीत, सज्जनों को क्या करना चाहिए। अब आगे भी इसमें कुछ प्रश्न हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन के नाम पर दिए जाते हैं। कुत्र विस्मय न कर्तव्यम, कहाँ पर विस्मय नहीं करना चाहिए? दान, तप और शौर्य में, अर्थात दाने तपसी शौर्य। विस्मय न कर्तव्यम, दाने तपसी शौर्य विस्मय न कर्तव्यम। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि कानि, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। त्यक्त लज्जः कुत्र सुखी भवेत्? आहारे व्यवहारे च, त्यक्त लज्जः आहारे व्यवहारे च सुखी भवेत्। इस प्रकार इन प्रश्नों के माध्यम से हम इनके उत्तरों को तभी समझ पाएंगे जब हम इन प्रश्नों के उत्तरों के साथ साथ इन श्लोकों के अर्थ को भी समझेंगे। अब ये सभी प्रश्न, ये एक्सरसाइज, ये प्रश्न एक्सरसाइज, अभ्यास कार्य और इसके अतिरिक्त शब्दार्थ, अनुवाद इस पाठ में आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते हैं और आपको इनको अच्छे से तैयार करना है और इसी प्रकार पुनरावृत्ति करते रहना है। और आज फिर आप आगे के 2 प्रश्नों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। धन्यवाद।